कैरियर बिल्डिंग में मुझे काफ़ी हेल्प मिली इंटर्नशाला से। हम लोग प्राइवेट कॉलेज से थे, तो वहाँ पे मतलब लो लेवल की कंपनीज आती थी। कैसे इस कोर्स ने आपकी हेल्प की टू गेट द इंटर्नशिप? मैंने इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्स मैंने परचेस किया था, जो कि काफ़ी अच्छे कोर्सेज थे। मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किए थे और मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिला था, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, क्योंकि जो कोर्स थे पीजीसी में वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में थे। आज की कहानी दीपक के बारे में है, जिसने 2024 में अपनी बीटेक कंप्लीट की। क्योंकि वह एक प्राइवेट कॉलेज से थे, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं थी। दीपक को एक अच्छी जॉब प्रोफाइल और सैलरी चाहिए थी। क्योंकि वो मैथ्स में अच्छे थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना डेटा साइंस में करियर बनाया जाए। उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में रिसर्च की और पाया कि इंटर्नशाला का डेटा साइंस कोर्स काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। इसलिए उन्होंने इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में एनरोल कर लिया। आज दीपक एक डेटा एनालिस्ट इंटर्न के रूप में काम कर रहे हैं और ये एक वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है, जिसमें प्री प्लेसमेंट ऑफर भी है। चलिए दीपक से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कोर्स के बारे में और डेटा साइंस की फील्ड के बारे में। Welcome Deepak and a huge round of applause on getting a job in the data science field. We have many viewers on इंटर्नशाला और आपके इस वीडियो से हम उम्मीद करेंगे कि उन्हें कुछ करियर टिप्स मिलें जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपनी मनचाही जॉब या इंटर्नशिप पा सकें। तो हमारे व्यूअर्स के लिए दीपक प्लीज अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए और ये बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं। मैम, मैंने टेंथ जो क्लियर किया था वो बिहार बोर्ड से किया था और 12th भी मैंने बीएसवी बोर्ड से किया था। और मैं 10th जो था हिंदी मीडियम से किया था और 12th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया था, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उसको करने के लिए। फिर मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया और मैंने आरजीपीवी के थ्रू टीआईटी कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि भोपाल में है, टेक्नोक्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और मेरा कोर्स था CSE AIML, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ 2024 में। देन आफ्टर मैं अभी इंटर्नशाला के थ्रू मैं लेजॉब कंपनी में प्लेस्ड हुआ हूँ और वहाँ पे मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। तो आपने बीटेक जैसे आपने 2024 में कंप्लीट की, उसके बाद आपने कोई कोर्स किया डेटा साइंस पे, तो कौन सा कोर्स किया? मैंने इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्स मैंने परचेस किया था, जो कि काफ़ी अच्छे कोर्सेज थे। मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किए थे और मुझे पॉजिटिव रिव्यू मिला था, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। तो मैंने वो कोर्स में इनरोल हुए और वहाँ से मैंने स्टडी की और वहाँ से मुझे काफ़ी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज मिले, क्योंकि जो कोर्स थे पीजीसी में वो मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में थे। पहले मॉड्यूल खत्म होते थे, फिर उसका टेस्ट चलता था, वो काफ़ी हेल्पफुल होते थे उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने में। और कोर्स जब वो मॉड्यूल पूरा ख़त्म होने के बाद उसमें एक प्रोजेक्ट रहता था, वो प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट रहते थे, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो मैंने यही कोर्स कंप्लीट किया अच्छे से और मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो दीपक, आपने डेटा साइंस फील्ड क्यों चूज की करियर बनाने में के लिए, और किस तरीके के बच्चे डेटा साइंस में करियर बनाने की सोच सकते हैं? उनको कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए उनका? एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें और थोड़ा मैथमेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, ये सब का काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं आगे चल के मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिसिस में। क्योंकि हम लोग डेटा एनालिस्ट करेंगे तो उसमें स्टेट्स का काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि मीन मीडियन ये सब होता है, वो काफ़ी यूज़ होते हैं आगे चल के। तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए और बाकी तो पैशन होना चाहिए करने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आपने इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स लिया, तो जब ये कोर्स ले रहे थे तो आपने क्या उम्मीद रखी थी कि आपका प्लेसमेंट होगा? कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी और वो फुलफिल हुई? मैम, कोर्स से तो एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट इंटर्नशिप लग जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कोर्स कर लूँगा और मेरे पास मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग है मेरा, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ कोर्स को कंप्लीट करने में। एंड जब आप कोर्स आपने जब बीटेक के बाद क्या आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठे थे कॉलेज से? यस मैम, काफ़ी कैंपस में बैठे थे।
तो वो वाली जॉब आपने क्यों नहीं ली और फिर आपने कोर्स लेने का क्यों सोचा? मैम जैसे हम लोग प्राइवेट कॉलेज से थे तो वहाँ पे कंपनीज जो उतने हेवी कंपनीज नहीं आते थे, सब लो लेवल कंपनीज आती थी और उस कंपनी में सब सपोर्ट्स टाइप का पोजीशन ऑफर किया जाता था। मुझे डेटा साइंस रिलेटेड या मशीन लर्निंग के रिलेटेड जॉब चाहिए थी। ओके, तो आपके पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो गए थे उस कोर्स के लिए या फिर आपने कन्विंस किया? यस मैम, नहीं मैम, पेरेंट्स कन्विंस थे। हाँ, कन्विंस थे। ग्रेट। थोड़ा सा आप इस कोर्स के बारे में बताइए, जैसे आपने थोड़ा सा बताया भी है पर थोड़ा और कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका कोर्स का, कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स थे, कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, एंड देन कैसे इस कोर्स ने आपकी हेल्प की टू गेट द इंटर्नशिप? मैम इस कोर्स में मॉड्यूल्स तो काफ़ी थे, जैसे कि MS एक्सेल पढ़ाए गए थे, फिर टैबलू पढ़ाए गए थे, फिर SQL PostgreSQL पढ़ाए गए थे, फिर मशीन लर्निंग और आखिरी में इंटरव्यू प्रिपरेशन किया गया था। तो MS एक्सेल्स तो नॉर्मली MS एक्सेल में हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया गया था, और रहा अपना PostgreSQL, तो SQL में भी काफ़ी अच्छे लेवल तक के पढ़ाए गए थे, जो कि मुझे पहले आते भी नहीं थे। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मशीन लर्निंग पढ़ाए गए थे, तो मशीन लर्निंग में मुझे पहले से भी काफ़ी कुछ आता था, लेकिन कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, जैसे LDA, ये मुझे यहीं से सीखने को मिला, मुझे बाहर से नहीं आता था। और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन में मुझे लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, पजल्स के बारे में बताया गया और उसको सॉल्व करना सिखाया गया। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करना सिखाया गया। और एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँ तो प्रोजेक्ट था, टैबलू का प्रोजेक्ट था। द बाइक हेवन कंपनी नाम का एक उसका डेटा सेट था अपने पास, और मल्टीपल डेटा सेट थे। तो उसको मैंने पहले पोस्टग्रे से उसको क्लीन किया, उसके बाद उसको टैबलू में अपलोड करके वहाँ पे उस पर डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया। तो इसमें दो चीज़ इंटीग्रेटेड थे, तो करने में मज़ा भी आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और व्हाट अबाउट सपोर्ट, जैसे कोर्स के दौरान या प्रोजेक्ट के दौरान आपको कोई डाउट होता था तो आप कैसे रीच आउट करते थे इंटर्नशिप? कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट या सब्जेक्ट रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता था तो मैं पहले तो डिस्कॉर्ड पे सर लोग कनेक्टेड थे, तो मैं डायरेक्टली सर को मैसेज करता था। सर विदिन 2 से 3 आवर्स रिप्लाई दे देते थे और सॉल्व हो जाता था वहीं पे। मुझे मेल करने तक का नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहीं पे सॉल्व हो जाते थे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। और क्लासेस किस तरीके की थी? लाइव थी और ऑफलाइन तो होती नहीं, हम तो लाइव क्लासेस थी, तो आपको फील लगा ऑफलाइन क्लासेस का या फिर लाइव क्लासेस सफिशिएंट थी? लाइव क्लासेस सफिशिएंट थी मैम, क्योंकि लाइव क्लास में काफ़ी अच्छे से सर पढ़ा रहे थे और लाइव में जो डाउट आते थे वो भी डिस्कस हो जाता था वहाँ पे, तो सही थे काफ़ी। ओके, ग्रेट। तो अब आप थोड़ा सा अपना इंटरव्यू राउंड के बारे में बताइए, जैसे जिस कंपनी पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो पहले बताइए कि आपका जॉब टाइटल क्या है, क्या काम करना रहता है आपको, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मेरा जॉब टाइटल डेटा साइंस एंड ऑटोनोमस इंजीनियरिंग का है। इसमें मैंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद मेरा पहला राउंड इंटरव्यू हुआ, जिसमें पाइथन से पूछे गए, बेसिक पाइथन पूछे गए और उस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। उसके बाद मुझसे जो कोड्स होते हैं, कोड से आउटपुट पूछे गए। सर ने स्क्रीन शेयर किया और वहाँ पे 6-7 कोड्स थे, पाइथन बेसिक्स कोड थे और उप्स के रिलेटेड कोड्स थे। उस कोड से मुझे आउटपुट पूछा गया, मैंने उनको आउटपुट बताया। उसके बाद आखिरी में सर ने एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, लाइव इंटरव्यू में ही मैंने उसको सॉल्व करके सर को बताया। बस इतना ही था फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड राउंड में कंपनी के जो डायरेक्टर थे मोहित अग्रवाल सर, वो आके बस डिस्कशन किए थे ऐसे नॉर्मली, एजुकेशन बैकग्राउंड यही सब। ओके, ग्रेट। तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपने कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन, कुछ अलग तरीके की प्रिपरेशन की थी या आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी? क्या आपने किया जिससे आप इंटरव्यू क्लियर कर पाए? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने गूगल्स के हेल्प लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने इंटरव्यू पाइथन से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन थे उसको प्रिपेयर किया था, मशीन लर्निंग के रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको प्रिपेयर किया था, और SQLs के जितने फेमस क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में उसके प्रिपरेशन किया और उस पर प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिकल किए SQL के क्वेरीज को, क्योंकि वो भी पूछ सकते थे सर वहाँ पे, तो उससे भी प्रिपेयर किया। और जैसे आपने रेज्यूमे बनाया होगा फॉर डेटा साइंस, तो आपने डेटा साइंस के अकॉर्डिंग ही रेज्यूमे किए बनाया होगा, तो किस तरीके के प्रोसेस आपने इंक्लूड किए? तो रेज्यूमे बनाते टाइम क्या 2-3 चीजों का ध्यान रखा, तो आप अगर बता पाए तो?
मैम जैसे कि मैंने रिज्यूमे डेटा साइंस के स्पेसिफिक बनाया था, तो वहाँ पे पहले की इनिशियल में मैं वहाँ पे डेटा साइंस से रिलेटेड एक भी प्रोजेक्ट नहीं था, वहाँ पे मेरा सिर्फ डीप लर्निंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो मैंने रिज्यूमे बना दिया और ये प्रोजेक्ट डाल दिया। तो फिर इंटर्नशाला से रिज्यूमे राइटिंग का एक सेशन हुआ, वहाँ पे मैंने सर को दिखाया, सर ने बोला कि ये सब हटा दो, यहाँ पे मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस के रिस्पेक्ट से प्रोजेक्ट डालो। तो वहाँ पे मैंने डेटा एनालिसिस के रिस्पेक्ट से मशीन लर्निंग का कोई अच्छा सा 4 प्रोजेक्ट डाला, तो वहीं से हुआ रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट। ओके, ग्रेट। सो अब आप मुझे थोड़ा बताइए कि जैसे आपने जॉब टाइटल तो बताया, अब उसमें आपको काम क्या करना रहता है वो बताइए। अभी तो इंटर्नशिप चल रही है, तो अभी सब पाइथन बेसिक चल रहे हैं, जैसे फ्लास्क, मोंगोडीबी, मेटा डेटा और ये अपना डॉकर पे काम हो रहे हैं। ओके, तो आपकी इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है? यस मैम, वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक आपका? बहुत अच्छा था मैम, कैरियर बिल्डिंग में मुझे काफ़ी हेल्प मिली इंटर्नशाला से। ग्रेट। इंग्लिश स्पीकिंग कितनी जरूरी है टू क्लियर डेटा साइंस इंटरव्यू? मैम इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के कारण ही मैं कॉलेज प्लेसमेंट में काफ़ी इंटरव्यू राउंड में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। तो इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डेटा साइंस फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ अभी। ओके, ग्रेट। लास्ट 2 सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि जैसे आपने कहा कि जो भी डेटा साइंस फील्ड में आना चाहे उनकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, क्या डेटा साइंस में कोडिंग का भी रोल होता है और कितना होता है? कोडिंग्स के लिए डेटा साइंस में देखिए, अगर मशीन लर्निंग का कोई मॉडल बनाना हो तो सब चीज़ के लिए प्री बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं, बस उस फंक्शंस को चलाने के लिए और रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी जरूरी है। इसके लिए वहाँ पे मैथ का यूजफुल होना जरूरी है। मैथ अगर आता हो अच्छे से, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी आती हो, तो रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज करके और उसमें फिर से फाइन ट्यून करके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मशीन लर्निंग। तो अगर कोई डेटा साइंस की फील्ड में आना चाहे तो कोडिंग की कौन सी बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिनका उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और फिर वो कोर्स करके उन स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं? डेटा साइंस के लिए पाइथन सफिशिएंट है एंड थोड़ा बहुत उप्स रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। और उप्स मुझे लगता है C++ में कर लेने से काफ़ी अच्छे हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ से उप्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, जो कि पाइथन में अभी सपोर्ट भी नहीं होता है वहाँ पे। तो उप्स से हम C++ से उप्स रिलेटेड नॉलेज लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे से। ओके, ग्रेट। सो बस मेरा ये लास्ट सवाल आपके लिए दीपक, कि आपकी जो जर्नी रही है अब तक करियर की, तो उसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई 1 या 2 एडवाइस कि कॉलेज स्टूडेंट्स या रिसेंट ग्रेजुएट को देना चाहें तो वो क्या देंगे? मैम यही प्रैक्टिस, जो भी कुछ सीखे, कोडिंग लैंग्वेज हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, उसमें प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो सक्सेसफुल बन सकते हैं। ग्रेट टिप। थैंक यू सो मच दीपक फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड फॉर योर टाइम। एंड मैं उम्मीद करती हूँ जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे वो मोटिवेट होंगे एंड वर्क हार्ड करेंगे टू अचीव देयर ड्रीम्स। एंड उसके साथ साथ मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहती हूँ फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जो भी आप काम करें तो उसमें आप वो उतनी सक्सेस पाएं जितनी आपने अभी पाई है। एंड अगेन थैंक यू सो मच दीपक फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू मैम। दीपक की कहानी से हमें पता लगता है जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपना स्किल इम्प्रूव करेंगे और उतना हम चांसेस इंक्रीज करेंगे एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी पाने के लिए। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही जाइए और इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में एनरोल कीजिए। दिस वॉज दीपक स्टोरी, ही डिड इट, यू कैन टू। Do not forget to like, share and subscribe to support us and hear more such success stories. All the best.